हेलो नमस्ते एवरीवन। आई एम तन्मय कुमार और आप देख रहे हैं तन्मय नदी टैलेंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ न्यू टॉपिक, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सॉर्टिंग मटेरियल्स, टॉपिक दैट इज टेक्सचर एंड हार्डनेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था दैट व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड लस्टर। सो साइंस के ब्रांच में डिफरेंट मटेरियल्स को कुछ प्रॉपर्टीज में बांटा गया है। सो फर्स्ट वन इज लस्टर एंड द सेकंड वन इज टेक्सचर एंड हार्डनेस। सो लेट्स लुक अबाउट टेक्सचर एंड हार्डनेस एंड देयर डिफरेंसेस। सो टेक्सचर फर्स्ट. Texture of a material refers to how it feels when touched. Based on the texture, there are two categories of materials. So friends, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे मटेरियल्स हैं. So जब भी हम उन मटेरियल्स को टच करते हैं so हमें या तो रफ फील होता है या तो स्मूथ फील होता है. So इसी की कैटेगराइज में टेक्सचर का प्रॉपर्टी साइंस में लाया गया है. सो टेक्सचर इज नथिंग. टेक्सचर, मटेरियल का टेक्सचर वही होता है जो हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल की सरफेस, उसकी सतह रफ है या स्मूथ है. तो टेक्सचर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रफ मटेरियल्स एंड द स्मूथ मटेरियल्स. सो फर्स्ट वन, रफ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, वुड, बॉडी स्क्रबर्स एंड सैंड पेपर्स. सो रफ मटेरियल्स में स्टोन्स यानी कि रफ मटेरियल्स में आते हैं पत्थर, लकड़ियाँ. बॉडी स्क्रबर्स एक स्क्रबिंग मटेरियल होता है जो कि पूरे बॉडी में सोप लगाने के लिए, जब भी हम नहाते हैं तो सोप लगाने के लिए पूरे बॉडी में एक स्क्रबिंग मटेरियल आता है जिसे बॉडी स्क्रबर्स कहते हैं. और सैंड पेपर, वो पेपर जो कि सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है. तो जैसे कि सैंड को आप छूते हैं, सो इन सभी को जब आप इनको फील करते हैं, इनको टच करते हैं, इनको छूते हैं, सो आपको इनकी जो मटेरियल्स, इनकी सरफेस है वो रफ लगती है. सो इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया है रफ मटेरियल्स में. ओके, बट स्मूथ मटेरियल्स की बात करते हैं आप, तो स्मूथ मटेरियल्स वो मटेरियल्स है जो कि टचिंग करने पर बहुत स्मूथ लगते हैं, बहुत फ्लफी लगते हैं. जैसे कि कोई भी पीस ऑफ क्लॉथ, वुल, स्पंज, सॉफ्ट टॉयज एंड फोम. ओके, सो दीज आर द मटेरियल्स ऑफ स्मूथ मटेरियल्स. तो जैसे कि आप क्लॉथ का कोई भी पीस ले लेते हैं तो वो आपको कितना आसानी से आप उसको देख सकते हैं जब आप अपना हैंड इन सभी मटेरियल्स पर रखते हैं, वुल पर रखते हैं, ऊन पर रखते हैं, कोई भी स्पंजी या सॉफ्ट टॉयज में रखते हैं या फॉर्म में रखते हैं, तो आप जब उनको टच करते हो, आप अपना हैंड्स उस पर फेरते हैं उसकी सतह पर, तो आपको बहुत स्मूथ लगता है, फिर उसको फ्लफी लगता है, आसानी से आप अपना हाथ उस पर चला सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्मूथ मटेरियल्स बिकॉज दे आर स्मूथ while we touch them. Okay, so now this is the topic of texture. Now we will talk about hardness. So अब hardness और softness क्या होता है, we will look about it. So materials can be hard or soft. कोई भी मटेरियल्स, जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी मटेरियल्स देख रहे हैं वो तो हार्ड होते हैं या तो सॉफ्ट होते हैं. तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. सो अब हम इस एक्टिविटी को देखेंगे कि हार्डनेस की एक्सपेरिमेंट, हार्डनेस की एक्टिविटी को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, सो हार्डनेस मीन्स कोई भी मटेरियल्स कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है. एम इज टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ गिवन मटेरियल्स. इस टॉपिक का एम ये है कि किसी भी मटेरियल्स की हार्डनेस को कैसे टेस्ट करेंगे. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो मटेरियल्स आपको इस एक्टिविटी में चाहिए, डेट इज वुड, वूल, स्टोन, कॉटन, फॉर्म एंड स्पंज. ओके, सो नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर. अब हम देखेंगे कि इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे. ट्राई टू कंप्रेस ईच ऑफ द कलेक्टेड मटीरियल्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल, पुट अ टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स. सो इस ऑब्जर्वेशन को हम इस टेबल में ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मटीरियल हार्ड है या सॉफ्ट है. So these are the materials and this is the easy to compress and difficult to compress. सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि easy to compress और difficult to compress क्या होता है. So जैसे कि पता है कि हार्ड मटेरियल्स को जब आप उन्हें टच करते हैं तो वो कितने हार्ड होते हैं. जैसे कि आप अपने घर की दीवारों को देखते हैं, वॉल्स को देखते हैं, सो आप उनको ईजिली तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो ब्रिक्स से बने, हार्ड मटेरियल्स से बने हैं, बहुत हार्ड होते हैं वो. तो इसलिए उन्हें कहते हैं डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और ईजी टू कंप्रेस, मीनिंग वो जैसे कि कॉटन्स को देखते हैं आप, ओके, फॉर्म को देखते हैं, सो इन सब मटीरियल, सॉफ्ट टॉयज को देखते हैं, तो इन सब मटीरियल्स को जब आप इनको दबाने की कोशिश करते हैं तो आसानी से ये फोल्ड हो सकते हैं, आसानी से इनका
उनका शेप जो है वो चेंज हो सकता है, तो वो कहलाता है इजी टू कंप्रेस। तो सबसे पहला मटेरियल है वुड। वुड हम देखेंगे कि आइदर इट इज़ इजी टू कंप्रेस और डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। सो ये है डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, यस। सो वुड को जब भी आप देखते तो वुड हम आसानी से तो उसको कुछ शेप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी सा भी शेप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, तो उससे दबा नहीं सकते। उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है, उसके लिए बहुत टूल्स चाहिए होता है, जैसे कि आपने कारपेंटर को देखा होगा। सो वुड को एक शेप, पर्टिकुलर शेप देने के लिए बहुत सारे टूल्स जैसे कि हैमर, एक्स, जो भी हथौड़े कुल्हाड़ी होते हैं, उन सब की ज़रूरत होती है उस वुड को शेप देने के लिए। तो वुड हार्ड मटेरियल्स हुआ, तो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। वैसे ही हम देखेंगे वुल को, तो वुल इजी टू कंप्रेस, इजीली वुलन क्लॉथ देखते हैं तो उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो ऊन होता है उसको आपने देखा होगा, इजीली आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। सो इट इज़ इजी टू कंप्रेस। स्टोन जो कि डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है, जस्ट लाइक द वुड। स्टोन को भी आप देखते हैं, स्टोन के भी कोई से भी मटेरियल्स बनाने में बहुत सारे टूल्स लगते हैं, लाइक हैमर एंड एक्स ओनली, जैसे कि हमने वुड में देखा था। सो इसलिए ये भी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है। आप इसको अगर जितने भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत एफर्ट के बाद ही आपको ये वुड और स्टोन टूटते हैं। बल्कि ये सभी जो मटेरियल्स देखते हैं हम, जैसे कि कॉटन को देखते हैं, तो कॉटन होता है इजी टू कंप्रेस। इजी टू कंप्रेस, इसको आप आसानी से फाड़ सकते हैं। कॉटन हमने देखा होगा जो रुई होता है, इजी से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसे फाड़ सकते हैं। तो कॉटन इज इजी टू कंप्रेस, ओके। फॉर्म और स्पंज को आप देखते हैं, सो ये भी इजी टू कंप्रेस की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि जैसे फॉर्म वो एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जो हम अपने बैट्स में, अपने गद्दे में यूज़ करते हैं, सो वो फॉर्म कहलाता है। तो वो भी इजी टू कंप्रेस है, उसका आप आसानी से दबा सकते हैं। जब भी आप अपनी कुशन्स पर आप सोते हैं या फिर बेड्स पर सोते हैं, तो आसानी से आप उस पर जब लेटते हैं तो आसानी से आपका जो बेड है वो दब जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू फॉर्म, उसके अंदर फॉर्म भरा है इसीलिए वो दब जाता है। सो इट्स ऑल्सो ईजी टू कंप्रेस। और स्पंज भी ईजी टू कंप्रेस है, जस्ट लाइक स्पंज टॉयज हम देखते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम एक्टिविटी 2 वी कैन सी दैट some materials are very hard and difficult to compress, whereas others can be easily compressed. So इस एक्टिविटी 2 से हमने देखा कि कोई मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में वो तो हार्ड मटेरियल्स होते हैं और कोई सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, यानी कि कोई मटेरियल्स को हम बहुत हार्डली से उनको प्रेस कर सकते हैं, हार्डली से उनका शेप चेंज कर सकते हैं, वही सॉफ्ट मटेरियल्स जिनको आसानी से हम दबा सकते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल्स, यस ऑफ कोर्स। सो वो मटेरियल्स जिनको आप आसानी से उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, उन्हें फाड़ सकते हैं, फिर उनका शेप रिसेंबल आप कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। और हार्ड मटेरियल्स वो जो कि हार्ड होते हैं, जैसे कि हमने देखा वुड और स्टोन को। सॉफ्ट मटेरियल्स में हमने देखा कॉटन, फॉर्म एंड स्पंज, ओके। So this is the topic where we have studied texture and hardness. So आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। That rough materials, ऐसा नहीं है कि सारे रफ मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स में आते हैं। जैसे कि आप स्टोन की बात करते हैं तो स्टोन को छूने पर तो आपको रफ लगता है और वो हार्ड मटेरियल भी होता है, आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता स्टोन, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि रफ मटेरियल्स हमेशा हार्ड मटेरियल्स ही रहे और स्मूथ मटेरियल्स हमेशा सॉफ्ट मटेरियल्स रहे। जैसे कि आप बॉडी स्क्रबर्स की बात करते हैं, तो बॉडी स्क्रबर्स रफ मटेरियल्स तो होता है पर हार्ड मटेरियल्स नहीं होता। उसको आप उसका जब आपको टच करते हैं आप उसे, तो वो आपको रफ फील होता है। बट अगर आप उसको बाउंस करने की कोशिश करते हैं, उससे दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो सॉफ्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक वेयर वी हैव सीन अबाउट टेक्सचर एंड हार्डनेस. I hope you understood this explanation. Do more and more, like, subscribe and share my YouTube channel, and do comment also. Never forget to press the bell icon. Stay safe. Thank you.